नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुंडा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, बोले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। वक्फ विवाद चिंतित कांग्रेस विधायक चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए आगे। बीजेपी ने कर्नाटक की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर के इस्तीफे की मांग की। वे चुनाव में इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, शरद पवार के राजनीति से संन्यास वाले बयान पर भाजपा ने कसा तंज। पूजा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, यमुना तट पर इस बार भी नहीं होगी छठ पूजा, कोर्ट ने नहीं दी इजाजत। कमला हैरिस को हराकर डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिकी राष्ट्रपति, बनाया 3 अनूठे रिकॉर्ड। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने मांग की कि लोकायुक्त में चल रहे मुंडा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। चन्नपट्टा उपचुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले अपने डॉलर्स कॉलोनी आवास के पास पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से आज लोकायुक्त ने मुंडा घोटाले के संबंध में पूछताछ की है। यह सभी जानते हैं कि लोकायुक्त जांच से कुछ नहीं होगा, इसीलिए मुख्यमंत्री यह दिखाने के लिए सुनवाई में शामिल हुए कि वह सच्चा है और उन्होंने एक मजाक किया है। उन्होंने कहा, हर कोई कह रहा है कि मुंडा घोटाले का सच सामने आना चाहिए, यानी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कह रहे हैं कि मेरा राजनीतिक जीवन एक खुली किताब है। अगर वह ईमानदार है तो मुंडा मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है, तो उन्हें तुरंत सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए। लगभग 2 दर्जन कांग्रेस विधायक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिख रहे हैं, जिसमें वक्फ विवाद को प्रबंधित करने के लिए शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप की मांग की गई है, जिससे उन्हें डर है कि यह पार्टी के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। हम पत्र लिख रहे हैं, हम नई दिल्ली जाने की भी योजना बना रहे हैं। 23 विधायकों में से एक ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए डीएच को बताया। जाहिर तौर पर इस समूह में SC, ST, वोक्करिका और लिंगायत विधायक शामिल है, जो चिंतित है कि सरकार उस विवाद को संभालने में विफल रही है, जिसमें किसानों को उनकी भूमि को वक्फ संपत्तियों के रूप में पहचानने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने वाले इस विवाद को लेकर विपक्षी बीजेपी में हड़कंप मच गया है। भाजपा पार्टी ने 4 नवंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदाम्बिका पाल को मनाने भी कामयाब रहे। विपक्षी भाजपा ने मंगलवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर के इस्तीफे की मांग करते हुए दावा किया कि कथित तौर पर आत्महत्या से बनने वाली द्वितीय श्रेणी सहायक एसडीए ने अपने सहयोगी का नाम लिया था। एसडीए रुद्रन्ना को मंगलवार को बेलगावी में तहसीलदार के कार्यालय में लटका हुआ पाया गया। कई दिनों तक दर्द में रहने के कारण रुद्रन्ना ने एक व्हाट्सएप संदेश में आत्महत्या करके मरने की बात कही थी। उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी हेब्बाळकर का पीए सोमू उनकी मौत के लिए जिम्मेदार है। भाजपा महासचिव एन रवि कुमार ने संवाददाताओं से कहा, इस साल की शुरुआत में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति निगम लिमिटेड के एक अधिकारी चंद्रशेखर और रुद्रप्पा की मौत के बीच समानताएं खींचते हुए रवि कुमार ने कहा कि हेब्बाळकर को वैसे ही इस्तीफा देना चाहिए जैसे ईश्वरप्पा ने दिया था। मुंडा मामले में सीएम सिद्धारमैया से पूछताछ खत्म हो गई है और खबर है कि सीएम सिद्धारमैया ने करीब 2 घंटे में लोकायुक्त अधिकारियों द्वारा पूछे गए 72 सवालों के जवाब दिए हैं। सीएम सिद्धारमैया ने साफ किया है कि उन्होंने दोबारा पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा, मैंने लोकायुक्त जांच का सामना किया है, लोकायुक्त ने दोबारा जांच के लिए नहीं बुलाया। बीजेपी ने झूठे आरोप लगाए, देखते हैं कि आखिर सीबीआई किसकी है। बीजेपी ने कौन सा मामला सीबीआई को दिया है? जांच है, लोकायुक्त द्वारा चल रहा है। लोकायुक्त भी एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन बीजेपी को संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। मैं इसका सामना करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई कालिख नहीं है। शरद पवार ने अपने एक बयान से ऐसे संकेत दिए हैं कि वह सक्रिय राजनीति से जल्द संन्यास ले सकते हैं। हालांकि भाजपा ने इसे शरद पवार की रणनीति करार दिया है और कहा है कि वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वक्त ऐसे बयान देकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी ने शरद पवार के इस बयान पर कहा है कि देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जिनके पास शरद पवार जितना सांसदीय अनुभव हो। वे उनके लिए प्रेरणा रहेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय से जब शरद पवार के राजनीति से संन्यास संबंधी बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय भी उन्होंने ऐसा कहा था, वह इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। इस बार भी वे चुनाव के समय ऐसे बयान दे रहे हैं और बाद में वे फिर राजनीति में सक्रिय रहेंगे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। दिल्ली एनसीआर में भयानक तरह से बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना तो मुश्किल हो ही रहा है, वहीं यमुना नदी के पानी में भी प्रदूषण का स्तर चरम पर है। ऐसे में देश भर में धूमधाम से मनाए जाने वाले महापर्व छठ पर लोगों को प्रदूषित यमुना नदी के पानी में खड़े होकर शाम और सुबह का अर्घ्य देना बड़ी चिंता का विषय है। अब इस मामले में दिल्ली कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। यमुना नदी के तट पर छठ पूजा की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को इनकार कर दिया है। कोर्ट में दायर याचिका में यमुना नदी में छठ पूजा की इजाजत की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार ने यमुना तट पर छठ पूजा पर बैन लगाया हुआ है। इसके खिलाफ पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान नाम के संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि छठ पूजा चल रही है, हम ऐन वक्त पर कोई आदेश नहीं दे सकते, रातों रात यमुना साफ नहीं हो सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना का पानी इतना गंदा है, अगर लोग उसमें घुसकर पूजा करेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से यूडीएफ गठबंधन की प्रत्याशी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और उसके संविधान के समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका ने दावा किया कि भाजपा के पिछले 10 साल के शासन में देश में विभाजन की राजनीति देखने को मिली है, जहां सत्तारूढ़ दल ने सत्ता में बने रहने के लिए जनता का ध्यान उनकी वास्तविक समस्याओं से हटाने का प्रयास किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि वह एक योद्धा है और अगर उन्हें मौका मिला तो वह वायनाड के लोगों के लिए संसद और हर दूसरे मंच पर लड़ेंगी ताकि उनके मुद्दों का समाधान निकल सके। उन्होंने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं आपके लिए लड़ूंगी, मैं आपको निराशा नहीं करूंगी, अब हम एक परिवार है। नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत 8 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों को 3% की ब्याज सब्सिडी के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में एफसीआई को और मजबूत करने का फैसला लिया गया है। वहीं फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,000 करोड़ का और दिया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा, कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दी, जो एक नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। इसका मकसद मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वित्तीय बाधाएं किसी को हायर स्टडी से न रोक सके। उन्होंने कहा, इस योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाले कोई भी छात्र बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना किसी जमानत गारंटर के लोन हासिल कर सकेगा, जिससे सिलेबस से जुड़े ट्यूशन फीस और दूसरे खर्चों की पूरी राशि को कवर किया जा सके। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में हुई आतंकी घटनाओं को देखते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उन लोगों को चेतावनी दी है जो घाटी में आतंकवादियों की मदद करते हैं। मनोज सिन्हा ने कुछ दिन पहले भी सेना और स्थानीय पुलिस को आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं आपको इन आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की खुली छूट देता हूं।
बुधवार को मनोज सिन्हा ने कहा कि जो भी यहां आतंकियों की मदद करेगा या उन्हें अपने घर में शरण देगा, उसका घर गिरा दिया जाएगा। यही मौके और न्याय का तकाजा है। उन्होंने यह बातें बारामूला में आयोजित एक कार्यक्रम में कही है। मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीनगर में हुए ग्रेनेड हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बेहद निंदनीय है। हमें पता है कि हमारे बीच ही ऐसे कुछ लोग हैं जो शांति कायम नहीं होने देना चाहते। वो हमेशा षड्यंत्र करते रहते हैं। घाटी में जो हालात है उसके लिए बाहरी ताकतें भी जिम्मेदार है, लेकिन कई लोग भी ऐसे हैं जो उनके इशारे में घाटी में हिंसा को बढ़ावा देते हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस चुनाव में जीत हासिल की और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। हालांकि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, इस पर पूरी दुनिया के साथ भारत ने भी अपनी नजर बनाई हुई थी। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के किन किन क्षेत्रों में फायदे और नुकसान होने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत हासिल कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल सीटें जीत ली है, जबकि कमला हैरिस 226 पर जीती है। राष्ट्रपति बनने के लिए बहुमत यानी 270 इलेक्टोरल सीटें जीतना जरूरी है। अमेरिका में मतदाता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनते। राष्ट्रपति का चयन 538 सदस्यीय इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए बहुमत यानी 270 या उससे अधिक इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने होते हैं। इसीलिए कोई उम्मीदवार लोकप्रिय वोट में बढ़त हासिल कर सकता है, लेकिन अगर वह इसे इलेक्टोरल कॉलेज के बहुमत में नहीं बदल पाता तो हार भी सकता है। उदाहरण के तौर पर 2016 में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने ट्रंप से लगभग 30 लाख ज्यादा वोट प्राप्त किए थे, लेकिन चुनाव हार गई थी क्योंकि ट्रंप ने 306 इलेक्टोरल वोट्स लेकर बहुमत हासिल कर लिया था। डोनाल्ड ट्रंप गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। वह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो कानूनी अभियोग के तहत पद पर बने रहेंगे। इसी साल मई की शुरुआत में न्यूयॉर्क की एक जूरी ने ट्रंप को व्यावसायिक दस्तावेजों में हेराफेरी से जुड़े सभी 34 आरोपों में दोषी पाया था। ये आरोप पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने उनके कथित संबंध और पैसा देकर चुप कराने से जुड़े थे। ट्रंप अमेरिकी इतिहास में एकमात्र राष्ट्रपति बन जाएंगे जिनके खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान 2 बार महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई। महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसमें किसी सरकारी अधिकारी पर गलत काम करने के आरोप लगाए जाते हैं। 3 डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में दूसरे ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन्हें एक चुनाव हारने के बाद फिर चुना गया। इससे पहले ग्रोवर क्लीवलैंड ने व्हाइट हाउस में 2 बार सेवा दी थी, जब उन्होंने एक चुनाव हारने के बाद फिर से जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्रंप की जीत का ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता व समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत का आंकड़ा 270 इलेक्टोरल वोट छू लिया है।
अब ये तय हो गया है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कई फोटो भी शेयर किए। इनमें पीएम मोदी ट्रंप के साथ नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को हार्दिक बधाई आपके ऐतिहासिक चुनावी जीत पर। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ाएंगे, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को फिर शुरू करने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता व समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मुंडा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, बोले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। वक्फ विवाद चिंतित कांग्रेस विधायक चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए आगे। बीजेपी ने कर्नाटक की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बारकर के इस्तीफे की मांग की। वे चुनाव में इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, शरद पवार के राजनीति से संन्यास वाले बयान पर भाजपा ने कसा तंज। पूजा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, यमुना तट पर इस बार भी नहीं होगी छठ पूजा, कोर्ट ने नहीं दी इजाजत। कमला हैरिस को हराकर डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिकी राष्ट्रपति, बनाया 3 अनूठे रिकॉर्ड। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।